हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस मैथ मैजिक। वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर हम 6th को अंडरस्टैंड करेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अच्छे से उसकी पहले मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद में यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करने के लिए जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, मतलब जो आपके एंगल्स दिए हुए हैं एडजेसेंट, कौन से, ये आपका पैरेललोग्राम हुआ, ये आपके एडजेसेंट एंगल हुए, ये आपके इक्वल दिए हुए हैं। जैसे अगर हम इसको x मानते हैं यहाँ, और ये हमारा पैरेललोग्राम कौन सा हो जाएगा आपका ABCD, ठीक है। तो ये अगर आपका एंगल x हुआ तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल आपके इक्वल दिए हुए हैं। ऑफ द मेजर ऑफ इच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा आपका फाइंड द एंगल ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे हर एक एंगल्स को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना। जैसे हम पहले क्वेश्चन किया होता उसमें क्या दिया था, रेशियो में दिया हुआ था, यहाँ पर आपको इक्वल ही दिया हुआ है। तो इक्वल दिया तो और भी अच्छी बात है ना। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, लेट ABCD बी आ पैरेललोग्राम, ABCD बी आ पैरेललोग्राम। अब पूरी स्पेलिंग आप क्वेश्चन में से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है, और साथ में एंड x be the angle at A and D, ठीक है। आया समझ में? क्या किया हमने, सिर्फ लेट यानी सपोज किया है कि हमारा ABCD को ऐसा एक पैरेललोग्राम है, एंड और x क्या है, x बी द एंगल, x एक एंगल है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो एंड x इज अ एंगल, इज एन एंगल, ठीक है। x बी द एंगल एट A एंड D, ठीक है। A और D पर ये क्या बना हुआ है, x एंगल बना हुआ है साथ में। अब इसके बाद अब यहाँ पर हमको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया है कंप्लीट, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स दिए तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, वो क्या चीज़ हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, कि दोनों का जो सम होता है, दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो वो हो जाता है हमारा कितना, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमारा एक एंगल दिया हुआ है, ए की जगह पर एक्स एंगल लिखेंगे, है ना, डी की जगह पर यहाँ पर एक्स, क्यों, क्योंकि एंगल डी की कितना दिया हुआ एक्स। अब 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसको अगर हम अब सोल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 290 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 90 कैसे आया, 180 को डिवाइड किया 2 से, क्यों किया, क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा, और 2 नीचे जाएगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू 90 हुआ, ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हर एक एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल a इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि x जो है हमारा वो एंगल a ही तो माना था हमने, यहाँ पर x की जगह पर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 90 आएगा तो यहाँ पर भी 90 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल बताए हैं और एक से x थे, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल रहेगा ये ऑपोजिट साइड से, है ना, हम सॉरी ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हुआ तो 90 डिग्री हुआ, ये भी हमारा 90 है तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। अगर ऑपोजिट से नहीं देखना चाहते, अगर आप सोच रहे हो कि हम एडजेसेंट से देखें, तो एडजेसेंट से देख लीजिए 90। अब ये 90 हुआ, और ये अगर आपका इसको सपोज x मानते हैं अपन, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि आपका ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल्स जो रहते हैं उनको अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो 180 डिग्री आता है। तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करके मैं बता देता हूँ आपको, अगर चलो कंफ्यूज हो रहा हो आप तो। ये आप एक्स एंगल है, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट किया, कितना आया, 90 डिग्री। ये आपका एक्स एंगल था, इसको भी हमने 90 डिग्री फाइंड आउट हो चुका। अब ये ऑपोजिट एंगल से आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ऑपोजिट से नहीं देखना चाहते हो, अगर एडजेसेंट से देखना है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 180 आ गया, ठीक है। ये भी आपका 90 हो जाएगा ऑपोजिट साइड से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेरी माइंड में रहा हो, तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। Otherwise, here now we will meet in the next video. There we will discuss about the question number 7th of this exercise. Okay, so now meet you in the next video. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो then you have to make sure about it also that you subscribe the channel and also press the bell icon.